हमारा देश वास्तव में एक बहुत ही खूबसूरत देश है, पर यह जितना खूबसूरत दिखता है उतने ही रहस्यों से भरा पड़ा है। हमारा यह देश कई रहस्यमयी घटनाओं के रहस्यों को अपने अंदर समाये रखा है, जिन्हें आज तक सुलझाया नहीं जा सका है, चाहे वो साइंस हो या स्पिरिचुअलिटी। तो दोस्त, मैं आज आपको इंडिया से रिलेटेड कुछ मिस्टीरियस इवेंट्स को एक्सप्लोर करूंगा जो आज तक उलझा है और शायद उलझा ही रहेगा। नंबर 1, रेड ब्लड इन केरला। यह घटना इन रहस्यमयी घटनाओं में से एक है। दिन था 5 जुलाई सन 2001 और दोपहर का वक्त था। लोग अपने अपने कार्यों में रोज की तरह बिजी थे, पर अचानक से आसमान में बिजली कड़की और वहां पर कुछ ऐसे चीजें शुरू हुई जिससे वहां के लोग आश्चर्यचकित हो गए। और वह आश्चर्यचकित करने का कारण था खून का बारिश। पर यह सब तो वहां के लोगों का मानना था कि उस दिन जो अचानक बारिश शुरू हुई तो उसका रंग लाल था, और बस लाल ही नहीं, येलो, ब्लू और ब्लैक रंग का बारिश भी देखी गई थी। अब आपको ये बात थोड़ा अजीब जरूर लगा होगा, ठीक उसी प्रकार साइंटिस्ट को भी लगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बस कुछ डस्ट के पार्टिकल्स हैं जो पॉल्यूशन के चलते या किसी मेटेओर के चलते बारिश में मिल गई थी। बाद में साइंटिस्ट ने उस रेन के सैंपल्स को लैब में ले जाकर जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि ये कोई मेटेओर के पार्टिकल्स नहीं है, पर ये कुछ अलग वैरायटी के पार्टिकल्स हैं जो जिंदा हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वो पार्टिकल्स जिंदा था, उसमें जीवन का संचार हो रहा था। साइंटिस्ट को वह रेड ब्लड सेल की तरह दिख रहा था जो इंसान के खून में मौजूद होता है। साइंटिस्ट ने यह कंफर्म करने के लिए कि वे पार्टिकल्स जिंदा हैं कि नहीं, उन्होंने उसके डीएनए की स्ट्रक्चर को एनालिसिस करना उचित समझा। पर असल में उस पार्टिकल्स के अंदर कोई डीएनए था ही नहीं, पर उस पार्टिकल की एक्टिविटीज बिल्कुल एक जिंदा सेल के जैसे थी, पर उसमें कोई डीएनए था ही नहीं। वैसे तो हम इस पार्टिकल को लाइफ विदाउट लाइफ ही कह सकते हैं, पर साइंटिस्ट इस डिबेट में थे कि यह कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसके रिसर्च को इंटरनेशनल लेवल पर होनी चाहिए ताकि और अन्य एडवांस टेक्नोलॉजी और मशीनों से इसका जांच हो सके और इस पार्टिकल के पीछे की सच्चाई पता चल सके। वह पार्टिकल इतना मिस्टीरियस था कि साइंटिस्ट ने उस पार्टिकल को 10 सालों तक लैब में रखा था। फिर 2010 में ये सामने आया था तो मालूम हुआ कि इसमें कोई डीएनए नहीं था, और 2012 में यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लैमरगन के राजकुमार गंगप्पा और स्टुअर्ट हॉग ने कई महीनों तक इसकी बारीकी से रिसर्च किया। तब ये पता चला कि इसमें डीएनए सचमुच मौजूद था। कई लोगों ने ये कहा था कि ये एलियंस का काम हो सकता है। एज आई थिंक इस बात पर कोई बिलीव नहीं करेगा। फिर आप सोचिए कि इन अननोन पार्टिकल्स जिसे आज तक धरती पर नहीं पाया गया, वो सडनली केरला में कहां से आई। इन्हीं सब अननोन फैक्ट्स के चलते साइंटिस्ट आज तक समझ नहीं पाए हैं कि ये पार्टिकल्स धरती पर कहां से आई थी। नंबर 2, जटिंगा ऑफ असम। जटिंगा असम में एक बहुत ही खूबसूरत गांव है। इस गांव में पूरी हरियाली है, पर यह अपने हरे भरे होने के कारण ही पॉपुलर नहीं है, बल्कि यह एक अजीब सी घटना के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जिस घटना का नाम द सुसाइड ऑफ बर्ड्स है। यह घटना उस जगह पर हर साल के
सितंबर से नवंबर महीने के बीच होती है। इन महीनों में बहुत बड़ी संख्या में बर्ड सुसाइड कर लेती हैं। सनसेट के बाद 7 बजे से 10 बजे के बीच हजारों की संख्या में बर्ड्स अचानक अपना नियंत्रण खोने लगती हैं और वे वहां के घरों और पेड़ों में जाकर टकरा जाती हैं। वैसे तो वहां के लोग उस इवेंट को सुसाइड बर्ड्स कहते हैं, पर हमारा कॉमन सेंस कहता है कि ये कोई सुसाइड नहीं है। वैसे अगर हम साइंटिफिक वे में कहें तो बर्ड्स का ब्रेन सुसाइडल नहीं होता है। हालांकि इस दुनिया में ऐसे भी कई सारे क्रिएचर्स हैं जिनमें सुसाइडल टेंडेंसी देखी गई है, पर बर्ड्स में ऐसा नहीं होता है। इसलिए ये घटना वहां के विलेजर्स और टूरिस्ट को हैरान कर देती है। वहां के लोगों का यह भी मानना है कि ये कोई भूतिया ताकत है जो बर्ड्स को ऐसा करने पर मजबूर करती है। बर्ड्स तो दुनिया के हर जगह पर पाई जाती हैं, पर इस तरह का मिस्टीरियस इवेंट तो और कहीं नहीं देखा गया है। तो ये सिर्फ जटिंगा में क्यों होता है? आखिर क्यों हर साल हजारों की संख्या में बर्ड्स सुसाइड कर लेती हैं? कई साइंटिस्ट का तो यह भी मानना है कि शाम के समय आसमान में मौजूद सूर्य की रोशनी के चलते वे अपना बैलेंस खो देती हैं। तो कईयों का मानना है कि कोहरे की वजह से ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर यह सवाल उठता है कि इस कंडीशन में तो दुनिया की हर बर्ड्स रहती है, पर उन जगहों पर तो ऐसा कभी सुनने को नहीं मिला। पर यह सिर्फ जटिंगा में क्यों होता है? और यह मिस्टीरियस इवेंट आज तक संपूर्ण दुनिया के सामने एक मिस्ट्री बना हुआ है। नंबर 3, द सेकंड बर्थ ऑफ लुक्ती देवी। शांति देवी जब केवल 4 वर्ष की थी, तभी से उनको उनकी पिछले जन्म की यादें परेशान करने लगी। दिल्ली की रहने वाली शांति देवी एक दिन अपने माता पिता से कहने लगी कि उनका घर मथुरा में है और उनके पति वहां उनका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस बात को उनके माता पिता ने इग्नोर कर दिया, मतलब मानो मजाक में ले लिया। तब शांति देवी 6 साल के उम्र में घर से मथुरा भागी थी। तब उनको मथुरा के एक विद्यालय में डाल दिया गया था। उस स्कूल से जो लोग गुजरते थे तो वो सबसे यही बात कहती थी कि उनका घर मथुरा में है और उनका मृत्यु एक बच्चे को जन्म देने के ठीक 10 दिन बाद हो गई थी। जब इस मैटर में उनके टीचर्स से बात किया गया, तब उनका भी यही कहना था कि वे मथुरा के क्षेत्रीय भाषा में बात करती हैं और बार बार अपने पति केदारनाथ के बारे में बताती हैं। उनके स्कूल के हेडमास्टर को यह घटना बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा और उन्होंने मथुरा के रहने वाले केदारनाथ, जिनकी पत्नी का नाम लुक्ती देवी था, जिनकी मृत्यु एक बच्चे को जन्म देने के ठीक 10 दिन बाद हो गई थी, तो उनके घर पहुंचे। केदारनाथ और उनके बेटों को दिल्ली बुलाया गया और सभी को, यानी केदारनाथ और उनके बेटों को शांति देवी के सामने अलग अलग नाम से पेश किया गया, पर शांति देवी ने उन सभी को पहचान लिया। उसके बाद शांति देवी ने केदारनाथ को उनके लाइफ की कई सारी घटनाओं के बारे में बताया, जिससे केदारनाथ को यह विश्वास हो गया कि शांति देवी उनकी ही पत्नी है, जिनका पुनर्जन्म हुआ है। इस घटना ने पूरे विज्ञान जगत को हिलाकर रख दिया था। तब महात्मा गांधी ने, जी हाँ, महात्मा गांधी ने इस घटना को इन्वेस्टिगेट करने का आदेश दिया। इन्वेस्टिगेशन टीम शांति देवी को मथुरा लेकर गए। शांति देवी केदारनाथ और लुक्ती देवी के सभी परिवार वालों को पहचानती थी और फाइनली इन्वेस्टिगेटर्स ने यह कंक्लूजन निकाला कि लुक्ती देवी ही शांति देवी है।
जिनका पुनर्जन्म हुआ है। वास्तव में यह इवेंट साइंटिफिक वर्ल्ड के सामने कई प्रश्न खड़ा करता है। नंबर 4, द ट्विंस विलेज। केरल के मलप्पुरम जिले में स्थित कोडिन्नी नामक एक गांव है, जिस गांव की यह खास बात है कि उस गांव में पैदा होने वाले ज्यादातर बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं। वैसे तो लाइफ साइंस आर्टिकल्स के मुताबिक पूरी दुनिया में 1000 बच्चों पर 4 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, पर इस रहस्यमयी गांव में 1000 बच्चों पर 45 जुड़वे बच्चे पैदा होते हैं। एवरेज के हिसाब से यह दुनिया में दूसरा तथा एशिया में पहला स्थान है। हालांकि विश्व का पहला नंबर नाइजीरिया का इग्बो ओरा है, जहां पर 1000 बच्चों में से 145 जुड़वे बच्चे पैदा होते हैं। नंबर 5, स्नेक वर्ल्ड। वैसे तो दुनिया के हर एक इंसान को सांप से डर तो लगता है, चाहे वो कोई भी इंसान हो, पर महाराष्ट्र में एक ऐसी जगह है जिसे सर्प लोक यानी स्नेक वर्ल्ड कहते हैं। उस जगह का नाम सेतपाल है, जहां सांपों के राजा किंग कोबरा का राज चलता है। पर यहाँ का हर एक बच्चा सांप से खेलता है और सांप भी उतना ही उन बच्चों से प्रेम करते हैं। यहाँ रहने वाले सभी लोगों को अपने घरों में एक सांप रखना कंपलसरी है, और यहाँ आज तक सांप के काटने का कोई मामला सामने नहीं आया है। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर 4 दिन के अंदर एक नया वीडियो लाता रहता हूं। थैंक यू सो मच।